नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोरासिस को लेकर। जो पेशेंट्स ने मुझसे कमेंट सेक्शंस में पूछा है कि क्या सोरासिस में जो फोटोथेरेपी होती है, जो यूवी रेडिएशन थेरेपी होती है, वो हेल्पफुल होती है या नहीं होती है। तो आज मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप सबके साथ हूँ। हम जानेंगे कि पहले तो फोटोथेरेपीज़ या यूवी रेडिएशन थेरेपीज़ कैसे दी जाती हैं या क्या होती हैं, क्योंकि हार्डली पेशेंट्स को पता होता है कि ये रेडिएशन या थेरेपी क्या है और इससे आपको कितना आराम मिलेगा, क्या परमानेंटली सोरासिस ठीक होगा, क्या आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रिवर्स हो सकता है या नहीं, या आपको परमानेंटली ठीक करेगा सोरासिस से या नहीं। तो आज ये चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में और ये भी देखेंगे कि क्या आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर मैं स्टार्ट करूँ फोटोथेरेपी या यूवी रेडिएशन थेरेपी से, तो जो फोटोथेरेपी या यूवी रेडिएशन थेरेपी होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है यूवीबी फोटोथेरेपी और साथ में आपको दी जाती है सोरालिन प्लस अल्ट्रावायलेट ए थेरेपी। तो ये जो रेडिएशंस हैं या थेरेपी हैं, जो सोरालिन वाली थेरेपी है उसको हम पुआ भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें आपको रेडिएशंस के साथ साथ यूवी लाइट्स के साथ साथ लाइट थेरेपी के साथ साथ मैनेजमेंट बहुत करना पड़ता है। साथ में आपको स्टीरॉइड्स यूज़ करने पड़ते हैं, आपको रेगुलरली उसके सेशंस लेने पड़ते हैं, आपको हफ्ते में बहुत ज़्यादा सेशंस प्रोवाइड करे जाते हैं ताकि स्किन का इन्फ्लेमेशन और जो स्केल्स हैं, जो फ्लेयर्स हैं, वो निकल जाएं। लेकिन उसके बाद भी आपको स्टीरॉइड यूज़ करना पड़ता है और दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो माई पॉइंट इज़ कि आपको यूवी रेडिएशंस या फोटोथेरेपीज़ आराम तो देती हैं, टेम्पररीली आराम देती हैं, आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रिवर्स नहीं करती हैं। यस, आपको उससे रेडिएशन से आराम मिलेगा, आपका सोरासिस ठीक होने लगेगा, लेकिन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है कुछ महीने, हो सकता है कुछ साल, लेकिन उसके बाद क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, आपने अपना ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रिवर्स नहीं करा, अंदर से ठीक नहीं करा, तो ये सोरासिस वापस आएगा। और ये मुझे पेशेंट से ही पता चला है, क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स हैं ऐसे जो सारी थेरेपीज़ और रेडिएशंस लेकर, ट्रीटमेंट लेकर फिर से मुझसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि उनका सोरासिस वापस आ गया है। एंड अगेन उस थेरेपी के साथ साथ आपको स्टीरॉइड्स यूज़ करने पड़ते हैं, अप्लाई करने पड़ते हैं, खाने पड़ते हैं, सोरालिन बहुत हाई डोज में दिया जाता है। तो मैं बताती हूँ कि इन रेडिएशंस में बेसिकली करते क्या है कि आपको यूवीबी लाइट्स दी जाती हैं कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स की। जो वेवलेंथ्स होती हैं वो 311 टू 300 टू 13 उसको लिमिट करके आपको बॉडी पे आर्टिफिशियल यूवीबी दी जाती हैं, ताकि आपके सोरासिस की जो इन्फ्लेमेशन है वो हट जाए, जो स्केल्स हैं वो हट जाएं और आपका सोरासिस टेम्पररीली ऊपर से दिखने में ठीक हो जाए। बट माई पॉइंट इज़ कि आपको सोरासिस ऊपर से ही ठीक नहीं करना है, आपको सोरासिस अपने अंदर से ठीक करना है, अपनी ऑटोइम्यूनिटी, जो डिसऑर्डर आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर डेवलप हुआ है उसको रिवर्स करके। तो जहाँ तक मेरे ट्रीटमेंट का सवाल है, जहाँ तक मेरा सजेशन है पेशेंट्स को, अगर पेशेंट्स को बहुत तकलीफ़ हो रही है, वो बियर नहीं कर पा रहे हैं या वो अपना इतना सब्र नहीं रख पा रहे कि वो एक ट्रीटमेंट को 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना दे सकते हैं, तो उन पेशेंट्स को इमरजेंसी में, क्योंकि वो बियर नहीं कर पा रहे, वो पेन, वो तकलीफ़, वो सफरिंग, तो आप इमरजेंसी में जाके, या आप में पेशेंस नहीं हैं सोरासिस को ठीक करने के, तो उन केसेस में वो थेरेपीज़ दी जा सकती है। और ये थेरेपीज़ कॉस्टली भी होती हैं, ऑफ कोर्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इनके सेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वीक में 2, 3, 4 सेशंस भी लग जाते हैं और 3 महीना, 4 महीना ये सेशंस भी चलते हैं। तो अगर आप 3-4 महीने इन सेशंस को भी दे रहे हो, आप स्टीरॉइड्स भी यूज़ कर रहे हो, इतने पैसे भी खर्च कर रहे हैं, इतनी कॉस्टली होती हैं, तो आप 3-4 महीने जब इन सेशंस को दे सकते हैं, वो भी हफ्ते में 2-3 बार जो सेशंस होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि वो डॉक्टर्स आपके सिटिंग्स या सेशंस कैसे डिसाइड कर रहे हैं। तो जब आप वहाँ पर इतना टाइम दे सकते हैं, तो वाई नॉट आप इस बीमारी को अंदर से ठीक करने के लिए 3-4-6 महीने का पेशेंस क्यों नहीं रख सकते। आप जाएंगे, आपको थेरेपीज़ दी जाएंगी, साथ में स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती या श्योरिटी नहीं होती कि ये वापस नहीं आएगा। ऑफ कोर्स ये वापस आता है, क्योंकि पेशेंट्स मुझे खुद आके बताते हैं कि हमने ये थेरेपीज़ ले रखी हैं, फोटोथेरेपीज़ ले रखी हैं, बट स्टिल दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस सोरासिस। सो अगर आप में पेशेंट्स हैं या नहीं भी हैं, तो आपको पेशेंट होना ज़रूरी है।
आप पेशेंट रहेंगे, आप अंदर से कॉन्फिडेंस रखेंगे, आप इसको ठीक करने का नियत रखेंगे, तो डेफिनेटली सोरासिस जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। और मेरे पेशेंट्स, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो हार्डली वापस आते हैं कि हमें ये दोबारा हो गया, अगर वो अपने सोरासिस को मैनेज कर पा रहे हैं तो। क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये ट्रिगर करते हैं सोरासिस को, या आप अगर लाइफस्टाइल डाइट अपना नहीं मेंटेन करते हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ें ट्रिगर होती हैं और वापस से आ जाती हैं। लेकिन अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं और आपका ट्रीटमेंट आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को रिवर्स कर पा रहा है, तो यस, आप सोरासिस को ठीक कर सकते हैं। और थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है। मेरी ये दरख्वास्त है पेशेंट्स से, जो भी सोरासिस के हैं, कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि आपका जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वो मजाक नहीं है। दैट्स मतलब इतना सीरियस भी नहीं है कि आप स्ट्रेस में रहें, बट येस, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इतने सालों से आप सफ़र कर रहे होते हैं, एटलीस्ट ट्रीटमेंट को या मेडिसिन को 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने काम करने का मौका दीजिए, ताकि वो आपके सारे टॉक्सिन्स लिवर के, बॉडी के एलिमिनेट कर सके और आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को रिवर्स कर सके। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग कुछ पेशेंट्स में हो जाता है, और कुछ पेशेंट्स में रिकवरी बहुत अच्छी है, जो ट्रस्ट रखते हैं हमारे ट्रीटमेंट में, या पेशेंट रहते हैं, या हमारी बात सुनते हैं, हमारी बातें मानते हैं, हमारी गाइडलाइंस मानते हैं। उनका बिलीव मी, इट्स लाइक 2 महीने में, 2.5 महीने में मोर देन 70-80% ठीक हो जाता है, क्योर हो जाता है। तो आपको अपने डॉक्टर पे, चाहे मुझसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आपको अपने डॉक्टर पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने ट्रीटमेंट में कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ से सोच रहे हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, तो आप डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे, चाहे मैं करूँ, चाहे कोई और डॉक्टर करे। तो आपका पॉजिटिव रहना और आपका कॉन्फिडेंट रहना मैटर करता है। आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट दिखाना चाहिए और उनकी बातें सुननी चाहिए, और थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि आप पेशेंट रहेंगे तो आपको उतनी ही इंटरनल जो एक स्ट्रेंथ मिलती है अपनी बीमारी से लड़ने के लिए, वो भी मिलेगी। साथ ही आपका सोरासिस रिवर्स हो सकता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रिवर्स हो जाता है, अगर ट्रीटमेंट को अंदर से ठीक करा जा रहा है। टेम्परेरली ठीक ना करके उसको परमानेंटली एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि वो अंदर से ही ना ओरिजिनेट हो, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी है जो आपको बाहर के इन्फेक्शन से नहीं हो रही है, आपकी बॉडी से मिल रही है, अंदर से मिल रही है। तो इसका ट्रीटमेंट भी वैसा ही होना चाहिए। आई होप आप इस वीडियो से थोड़ा पेशेंस लाएंगे अपने अंदर, और अपने डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट पे थोड़ा भरोसा रखेंगे, चाहे मेरा है, चाहे कोई और डॉक्टर का ट्रीटमेंट है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका पेशेंट ख़राब हो या उसके पेशेंट को तकलीफ़ हो। तो आप उनसे डिस्कस करें कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, या इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, या आपकी साइड से कोई कमी है या हमारी साइड से कोई कमी है। आप ये डिस्कस करके अपने सोरासिस को ठीक कर सकते हैं। एंड अगर आप फोटोथेरेपीज़ और यूवी रेडिएशंस लेना चाहते हैं, तो वो पेशेंट की चॉइस होती है, आपको जैसा ठीक लगता है आप करें, लेकिन वो टेम्परेरी रिलीफ देगा, अगेन आपको परमानेंट क्योर नहीं देगा। एंड येस, अगर वो सेशंस इतने लंबे चलते हैं तो आप ट्रीटमेंट में भी इतना टाइम किसी भी ट्रीटमेंट को दे सकते हैं। सो आई होप आपके थोड़े डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको सोरासिस है, चाहे जितना पुराना है, चाहे कोई सा भी सोरासिस है, तो आप अपनी फ़ोटोज़ हमसे इस नंबर पे शेयर करें। मेरी टीम से आप कंसल्टेशन लें और आप एक सही ट्रीटमेंट लें, क्योर लें, और अपने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को रिवर्स करें। आई होप थोड़ा सा वीडियो आपको स्ट्रेंथ देगी, कॉन्फिडेंस लाएगी, और अपनी सफरिंग से आप अच्छे से लड़ पाएंगे। एंड जैसा मैं हमेशा से बोलती हूँ, आपको लोगों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू आर ब्यूटीफुल, आप जैसे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं। आप ऐसे ही हेल्दी रहिए और अपनी सफरिंग से लड़ते रहिए। आप हमसे फ़ोटो शेयर करें, हमें कॉल करें, या आप मुझसे आके मिल भी सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेके मिलिए और मुझे दिखाइए और मुझसे बात करें, शेयर करें, डिस्कस करें, और हम आपकी सफरिंग्स को कम करेंगे। सो थैंक यू एंड टेक केयर।